एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। 4.4 एक्सरसाइज में हमारे पास इंटरसेप्ट लाइंस और पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। अब इंटरसेप्ट लाइन और पॉइंट्स को डिस्कस जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनेंगी, उन्हीं के मुताबिक हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के पॉइंट्स बनाने हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर फॉर्म्स बनानी है। तो हम उसे सॉल्व करते हैं। आते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करके इसका फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1 है। इसको मैं x का नाम दे रहा हूं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। उसने दो इक्वेशंस दी हैं, दी इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। नंबर 1 हमारे पास है x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। नंबर 2 हमारे पास है 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेवन एक्स प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइन है x माइनस y माइनस 4। इनका हमने एक टाइम में पैरेलल और सेकंड टाइम में परपेंडिकुलर फाइंड करना है। गिवन क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने इंटरसेप्ट लाइन, इन दो इंटरसेप्ट लाइन से पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब उसके बाद 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन को इक्वल करते हैं तो इनको हम ऐसे समझ लें कि दोनों को सम कर रहे हैं। 1 प्लस 2 दोनों को सम करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। 8x माइनस 16 x इक्वल टू माइनस 16 बाई 8 x इक्वल टू माइनस 2। x हमारे पास माइनस 2 है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि वो हमारे पास कुछ सिंपल इक्वेशन है सेकंड की। इस पर 1 के अंदर ये हमारे पास x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 है, माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास इसके जो पॉइंट आ गए इंटरसेप्ट पॉइंट्स, ये हमारे पास p इंटू x1 y1 जो हमारे पास है माइनस 2 माइनस 6 है। अब हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप किससे, ये पैरेलल भी है परपेंडिकुलर भी है। किससे परपेंडिकुलर और पैरेलल है? अब सबसे पहले टू द लाइन, एक लाइन हमारे पास गिवन है, उस वो लाइन हमारे पास है 6x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इसको मैं पॉइंट A का नाम दे रहा हूं। उसी लाइन से हमने स्लोप फाइंड करना है। फाइंड स्लोप फ्रॉम लाइन। ये हमारे पास 6x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू 0। स्लोप हमारे पास माइनस a ओवर b होता है फार्मूला। इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको अगर आप कंपेयर कर लें कि ये हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, a 6 है, b 1 है, m हमारे पास माइनस 6 बाई 1, m माइनस 6 है। इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करते हैं। ये एक हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे पास ये है।
सबसे पहले पैरेलल फॉर्म को सॉल्व करते हैं। पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 सेम रहेगा। पुट कर देते इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x, सॉरी ये हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। y माइनस y1 सेम है ये हमारे पास y माइनस y1, तो ये माइनस 6, m हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, x माइनस x1 माइनस इंटू माइनस 2, तो y प्लस 6 माइनस 6x प्लस 2, तो y प्लस 6 माइनस 6x माइनस 12 लेफ्ट में ले आए, 6x प्लस 12 प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, 6x प्लस y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बी पॉइंट पहला आंसर हमारे पास आ गया है, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड हमारे पास है परपेंडिकुलर, उसमें m माइनस 1 ओवर m होता है, m माइनस 1 ओवर 6 बन जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास x1 y1 हमारे पास वही होंगे, माइनस 2 और माइनस 6 है। अब इसमें इसी के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये हमारे पास y माइनस y1 y प्लस 6 माइनस 1 ओवर 6 x माइनस x1 x प्लस 2, तो ये हमारे पास 6y प्लस 36 माइनस x माइनस 2, तो ये x प्लस 6y प्लस 38 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हमने फाइनल कर दिया है, सॉरी सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की दोनों हमने कंप्लीट किया, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें है कि थ्रू द इंटरसेप्ट लाइंस एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट एट द ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर सेम इंटरसेप्ट है दोनों, जिस एक्सिस पे एक्स भी हुई है वाई भी हुई है, दोनों का सेम इंटरसेप्ट होगा तो उसमें हमारे पास कांस्टेंट नंबर सेम होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास लाइंस x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, लाइन 1 हो गई। 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट है तो x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 1, तो a इक्वल टू b होगा। किस वजह से, इक्वल इंटरसेप्ट है। अब हम इन दो पॉइंट से जो हमारे पास दो लाइंस गिवन है, इन दो लाइंस से पहले हमने पॉइंट फाइंड करना है। दोनों लाइन से पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी। इन दोनों को इक्वल करें, y को इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 2, ये हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई, किसी एक में पुट कर दें, इसकी वैल्यू में बाई 1 पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूं, वो हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2y माइनस 2,
y -1 तो हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू -1 और -1 आ गई है। अब उसके बाद जो स्लोप हमने फाइंड करना है, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनानी है। वो कैसे, किस फॉर्म से होगा कि ये x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, इसमें a और b हमारे पास इक्वल है, x प्लस ये हमारे पास x/a प्लस y/a इक्वल टू 1 है, तो x प्लस y/a 1, x प्लस y इक्वल टू a, x प्लस y इक्वल टू हमारे पास a की वैल्यू जो हमारे पास एक ही है वो हमारे पास क्या, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, a का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक x प्लस y इक्वल टू a है, तो x और y दोनों, ये भी -1 ये भी -1, ये a की वैल्यू a -2 आ गया है। इसमें पुट करना है की वैल्यू, इस फॉर्म, इसको मैं f का नाम देता हूं, इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये x प्लस y इक्वल टू -2 आ गया है, x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फार्मूला हमारे पास m इक्वल टू -a/b है, तो m हमारे पास -1 बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास y y1 m into x minus x1, y minus y1, ये m आ गया, x1 y1 ये भी -1 ले दी, +1 इक्वल टू -1 x प्लस 1, y प्लस 1 माइनस x माइनस 1, x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर हमारे पास सेम इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्सिस है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंडीशन इसकी फाइंड करनी है, क्या कंडीशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास फाइंड कंडीशन, लाइंस हमारे पास है m into x c1 j y इक्वल टू, दूसरी हमारे पास y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3। ये हमारे पास तीन लाइंस गिवन है, इससे हमने कंडीशन बनानी है। इसको पहले, इन लाइंस को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी m1x माइनस y प्लस c1 इक्वल टू 0, m2x माइनस y प्लस c2 इक्वल टू 0, m3x माइनस y प्लस c3 इक्वल टू 0। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस 1 c1, m2 माइनस 1 c2, m3 माइनस 1 c3। अब उसने कहा है कि इसकी कंडीशन फाइंड करें। अब ये जो लाइंस है हमारे पास कॉन्करेंट्स है। कॉन्करेंट लाइन का मतलब होता है कि इक्वल टू 0। इसका अब हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है जो कि इक्वल टू 0 है। इसमें से कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम C2 से हमने -1 कॉमन लेना है। तो ये हमारे पास m1 m2 m3 1 1 1 c1 c2 c3। 1 के नीचे हमने 0 बनाना है, 1 के नीचे हमने इसको 0 बनाना है। हाँ जी, अब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं c2 के जरिए। पहले 1 के नीचे 0 0 करते हैं, बाई कॉलम एड बाई रोज ऑपरेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो
मीडियम हमारे पास जो 1 1 की वैल्यू होती है उसी के मुताबिक हमने इसको डिटरमिनेंट लेना है। इसका डिटरमिनेंट देते हैं 1 के जरिए। तो R2 को हम माइनस करते हैं R1 से, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2 माइनस 1 ये बाहर रहेगा। जब इसको इससे माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव M1 C1, तो ये बनेगी हमारे पास M2 माइनस M1 0, C2 माइनस C1। उसके बाद हमारे पास M3 माइनस M1 0, C3 माइनस C1। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाई C1। अब एक्सपेंडिंग बाई C2 से एक्सपेंड करते हैं, ये रो और ये कॉलम और रो कैंसिल हो जाएंगे, -1। तो ये हमारे पास M2 माइनस M1, C2 माइनस C1, M3 माइनस M1, C3 माइनस C1। डिटरमिनेंट लेते हैं इसका, -1 वैसे रहेगा। अब ये हमारे पास M2 माइनस M1 मल्टीपल हमारे पास C3 माइनस C1, दरमियान में माइनस, ये हमारे पास M3 माइनस M1, C2 माइनस C1। अब साथ में ये हमारे पास इक्वल टू 0 था, ये कंप्लीट हर एक के साथ इक्वल टू 0 लगाया जाएगा। ये हमारे पास माइनस उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इनका मल्टीपल करते हैं। ये हमारे पास M2 C3 माइनस M2 C1 माइनस M1 C3 प्लस M1 C1, दरमियान में माइनस का साइन। ये हमारे पास आ जाएगा M3 C2 माइनस M3 C1 माइनस M1 C2 प्लस M1 C1 इक्वल टू 0। जो वैल्यूज नेगेटिव को मल्टीपल कर दें, M2 C3 माइनस M2 C1 माइनस M1 C3 प्लस M1 C1 माइनस M3 C2 प्लस M3 C1 माइनस M1 C2 माइनस M1 C1, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें। ये हमारे पास प्लस माइनस ये कैंसिल होगी, M2 C1 कहीं पे नहीं है, M2 C3 भी नहीं है, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी M2 C3 माइनस M2 C1 माइनस M2 C2 M3 C2 प्लस M3 C1 माइनस M1 C2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। कुछ वैल्यूज राइट पे ले जाए, कुछ को लेफ्ट पे, तो हम इसको कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं। अब वो कह रहा है कि वो तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे मिल रही है, मीट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे जब वो मिलेंगी, एक पॉइंट वो हमारे पास 0 हो सकता है, अदर पॉइंट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास लाइंस है। ये आ गया 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 1 हो गई। 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 ये 2 हो गई। 3x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 ये 3 हो गई। अब इसको सबसे पहले हमने किसमें कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 1 3 1 माइनस 5 3 p 8। इसका डिटरमिनेंट लेंगे इक्वल टू 0, इसलिए है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है, मीट एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे इनकी मुलाकात है, मिलाप है, तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में। पहले पॉजिटिव 2 लेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस 5 p8 आ जाएगा, माइनस इनटू माइनस 3 कैंसिल कर देंगे तो ये 3 माइनस 5 3 8 बन जाएगा, प्लस इनटू माइनस 1, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3 1 3p और ये इक्वल टू 0 होगा। अब हमने ये हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस 5p प्लस 3 इंटू 24 प्लस 15,
जे हमारे पास -1 into 3p - 3 इक्वल टू 0। 2 को मल्टीपल कर देंगे 16 + 23 को मल्टीपल कर देंगे 60 72 + 45 माइनस को मल्टीपल कर देंगे -3p + 3 इक्वल टू 0। p वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 7p। उसके बाद प्लस की फॉर्म 16 72, ये हमारे पास 78 88 88 और 3 है 91 91 और 5 96 136 इक्वल टू 0। 7p इक्वल टू -136, p इक्वल टू -136 ओवर 7 कट करते हैं, इसे कट होते हैं तो वही कर लेते हैं, ये हमारे पास डिवाइड कर लें, नहीं होता तो यही आंसर होगा। सिंपलीफाई कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 क्वेश्चन में हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है ट्रायंगल के। ट्रायंगल के उसने पॉइंट में दे दिए हैं एबीसी, वर्टिसेस पॉइंट दे दिए हैं, आपको कह रहा है कि इन तीनों का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करें। इंटीरियर एंगल, तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल हमारे पास एक ट्रायंगल है, जे अल्फा बीटा गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, उसने वर्टेक्स पॉइंट दे दिए हैं ए बी सी। जो ए के पॉइंट्स है हमारे पास वो 61 है, जो बी के पॉइंट हमारे पास है 27 है, जो सी के पॉइंट हमारे पास है -6 -7 है। अब इनको हमने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए m1 m2 m3 फाइंड करना है। m1 हमारे पास ए बी, m2 फिर m3। इसमें हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, जिसको m1 का नाम देंगे ए के पॉइंट और बी के पॉइंट। ए के पॉइंट हमारे पास क्या है 61, बी के पॉइंट हमारे पास 27, y2 - y1 7 - 1 x2 - x1 2 - 6, m1 हमारे पास 6/-4 m1 - 3/2। स्लोप ऑफ बीसी जिसको m2 का नाम देते हैं, ये हमारे पास m2 हमारे पास पहले b के पॉइंट हमारे पास 27, c के पॉइंट हमारे पास -6 -7, m2 y2 - y1 -7 7 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो m2 हमारे पास -14 -8, m2 हमारे पास 7/4। m1 m2, अब m3 की बारी है, जिसको स्लोप ऑफ AC m3, पहले a के पॉइंट 61 फिर c के पॉइंट -6 -7, m3 हमारे पास y2 - y1 x2 - x1, तो m3 हमारे पास -8 -12, m3 हमारे पास 2/3, m1 m2 m3। तो इसी से अब हमने इसके एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले अल्फा, ये इनको हम θ1 θ2 θ3 का नाम भी दे सकते हैं। ये θ1 हो गया, θ2 और θ3, तीनों का सम कर लें, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब ये हमारे पास tan ऑफ अल्फा लिखे या θ1 θ2 θ3 लिखे, हम अल्फा की फॉर्म में लिख देते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्क्राइब किया है। ये अल्फा बीटा गामा, tan अल्फा हमारे पास आ जाएगा। अल्फा किसको मेजर कर रहा है, इसमें हमारे पास इन दोनों को, तो ये हमारे पास m3 m1 m3 - m1/1 प्लस m3 m1 आ गया। तो tan अल्फा m3 किसके इक्वल है 2/3 - m1 किसके इक्वल है प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आ जाएगा -3/2 2/3।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 1/0 इनफाइनाइट हमारे पास। तो tan अल्फा हमारे पास अगर अनडिफाइंड है तो अल्फा tan इनवर्स अनडिफाइंड तो अल्फा 90 डिग्री होगा। अल्फा 90 डिग्री आ गया। अब उसके बाद आ जाए tan बीटा जो हमारे पास होगा दूसरा एंगल वो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो ये tan बीटा हमारे पास जो बनेगा m1 माइनस m2 -3/2 माइनस 7/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे हमारे पास -3/2 7/4। अब जे हमारे पास tan बीटा एलसीएम 4 आ गया -6 -7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8 21। अब ये हमारे पास tan बीटा आ गया तो -13/4 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 8 माइनस 21। tan बीटा -13/4 डिवाइडेड बाई -13/8। अब इसमें हमारे पास ये आ जाएगा -13/4 मल्टीपल 8 ओवर -13 ये कैंसल 2 आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद हमने फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री। तो गामा हमारे पास 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा लास्ट एंगल इससे फाइंड हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया। इसका हमने एरिया फाइंड करना है 1 और 2 से पॉइंट। फाइंड द एरिया बाउंडेड द ट्रायंगल हुज साइड्स हमारे पास गिवन है। अब उसमें इसके अब हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स या साइड भी कहते हैं, वर्टेक्स से फिर हमने साइड बनानी है। ये हमारे पास जिसकी साइड हमारे पास गिवन है इसका हमने एरिया बाउंडेड ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। 14 क्वेश्चन कहते हैं। साइड्स जो हमारे पास गिवन है ट्रायंगल की वो हमारे पास है पहली साइड हमारे पास है 7x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरी साइड हमारे पास 10x प्लस y माइनस 41 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन साइड्स हैं। अब इनसे हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन 1 और 2 को हमने इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट करके फाइंड करना है। लिखते हैं 1 प्लस 2। 1 और 2 को प्लस करते हैं। 7x प्लस y माइनस 10 7x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। 10x प्लस y माइनस 41 इक्वल टू 0 ये कैंसिल हो गया। 17x माइनस 51 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 17x 51 x 51 बाई 17 तो x इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 7x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। 7 into 3 माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। 21 माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस y माइनस 11 तो y हमारे पास माइनस 11 आ गया। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास आएगा एक 3 और
-11, इसको मैं पॉइंट 1 का नाम देता हूं। अब हमारे पास 1 2 के बाद अब हमने करना है 2 3, 1 2 फिर 2 3, 2 और 3 को अब हम सम करते हैं, उससे पहले 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 and 2 2 -3, अब ये हमारे पास बन जाएगा 20x प्लस 2y -82 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। साइन चेंज कैंसिल हो गया। 17x माइनस का 85 इक्वल टू 85 over 17। 5 से डिवाइड होता है तो x इक्वल टू 5 किसमें पुट करना है? 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि जिन दो को लाई कर रहा है वही दो में से एक। ये हमारे पास 10x प्लस y माइनस 41 इक्वल टू 0। ये 10 into 5 प्लस y माइनस 41 इक्वल टू 0। 50 प्लस y माइनस 41 इक्वल टू 0। y प्लस 9 इक्वल टू 0। y इक्वल टू -9। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 5 और -9 आ गया। ये इसको मैं पॉइंट 2 का नाम देता हूं। अब 3 पे आते हैं। 3 में हमने इन दो को कोऑर्डिनेट करना है। अब लास्ट है 1 और 3। 1 और 3 में देखें, इसको 1 को 2 से मल्टीपल करके सम कर देते हैं। 2 into 1 प्लस 3, ये हमारे पास 7x 7 मल्टीपल 2 ये 14x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 17x माइनस 17 इक्वल टू 0। 17x इक्वल टू 1। किसमें वैल्यू पुट करते हैं? वैल्यू इसकी 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास 7x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 7 into 1 माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0 माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0 y इक्वल टू -3। नेक्स्ट पॉइंट 1 और -3 आ गया, इसको पॉइंट 3 का नाम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 वर्सेस आ गए। अब हमने इसके फॉर्म्स के मुताबिक हमने इसे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आगे आप लोगों ने इसका एरिया फार्मूले से फाइंड कर लेना है।